का वायर्स को लेकर के सवाल है अब हितेश पटेल जी का। इन्होंने खरीद रखा है इसे ₹12.20 के भाव पे। तो इसमें कुछ उम्मीद लगती है क्या? कृतिका ₹12.20। आप एक बार ये ओपन करके देखिए इसमें क्या बताएँ, आप बता दीजिए। मुझे तो सर्किट वाला स्टॉक है, इसको एनालाइज़ क्या करेंगे? और मान लीजिए कि आपको मैं बता भी दूँ अ, नाम भूल गया मैं जिन्होंने पूछा था, ये तो हितेश मुझे पटेल जी का बताएँ। सवाल है। जी। हाँ, तो पटेल भाई साहब ये सर्किट वाला स्टॉक है और मेरे पास आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने ₹12 पे लिया था, आपका भाग्य अच्छा है, यही कह सकता हूँ। क्योंकि सर्किट सर्किट चल रहा है और इस लेवल पे कोई बेचने वाला तो है नहीं, लग भी नहीं रहा। आप इसमें सर्किट वापस से नीचे ₹10 के पहले नहीं लगेगा, इतना मैं ज़रूर देख पा रहा हूँ। तो ₹10 है तो आपको अपर सर्किट मिलेगा, निकलना कहाँ है, वो आप डिसाइड कर लीजिए कि ₹10-12 में क्या है कि मैं कुछ बोलूँगा भी तो उधर से राजीव जी 20-25 पैसा का और कहीं मार्जिन लेके आ जाएँगे और मुझे स्टॉप लॉस भी नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि जहाँ भी इस तरह के सर्किट पर चढ़ने और गिरने वाले खेल होते हैं और वो पेनी स्टॉक हो, तो वैसे में मतलब आप क्या करना चाहते हैं बाज़ार में पहले आप ये सोचिए। क्या आप वो मतलब 3 पत्ती वाला खेल खेल रहे हैं या आप एक सीरियस इन्वेस्टमेंट वाला काम कर रहे हैं या ट्रेडिंग भी है, ट्रेडिंग भी अपने आप में एक सीरियस बिज़नेस है। वो जुआ खेलना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब जुआ खेलना बिल्कुल नहीं होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है आप प्राइस की मूवमेंट पे आप अपना एक बेट लगाते हैं, दाँव लगाते हैं, लेकिन वो दाँव कुछ सोच समझ करके होता है। उसमें जैसा ट्रेडिंग के लिए भी शोमेश जब किसी शेयर को उठाते हैं तो वो दोनों तरह की बात करते हैं कि अच्छा इसके फंडामेंटल्स क्या हैं और साथ में चार्ट्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल क्या कह रहे हैं। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? प्राइस मूवमेंट क्या इशारा कर रहा है। तो ये सारे जो नाम होते हैं जिसमें आपको इस तरह के पेनी स्टॉक और उनमें कभी सर्किट पे चढ़ रहा है, कभी सर्किट पे उतर रहा है। किसी दिन सेबी की कोई रिपोर्ट आएगी उसमें इनका नाम आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम इनका आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही शेयरों के नाम अक्सर आते हैं सेबी की रिपोर्ट में। भई इसमें ये खेल चल रहा था। तो कोई खेल रहा है, उस खेल में आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? अब पढ़ना ही चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी, उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारी तरफ से हमारी तरफ से शुभेच्छा तो यही रहेगी कि ऐसे खेलों से आप बच के रहें। इनमें निवेशकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, आम लोगों के लिए कुछ ख़ास रखा नहीं होता है। अक्सर उन्हें फँसाया ही जाता है इस खेल में। वैसे ट्रेडिंग का एक बेसिक रूल है राजीव जी। जी। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी और जहाँ जो चीज़ें सर्किट पे चलती हैं उसमें लिक्विडिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, तो ये कभी क्वालीफाई नहीं कर सकता ये शेयर ट्रेडिंग के लिए। जी। आपने ये लिक्विडिटी वाली बात बिल्कुल सही कही कि इस चीज़ पे मेरा भी जब से मैंने चार्ट्स को देखना समझना शुरू किया, उस पे मेरा सबसे पहला फ़ोकस यही होता है कि अच्छा चार्ट भी उसी का काम करेगा जिसमें लिक्विडिटी होगी। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो चार्ट काम नहीं करेगा। लिक्विडिटी नहीं है इसका मतलब उसको चलाने वाले कुछ और ही लोग हैं। फिर उसे बाज़ार नहीं चला रहा है। बाज़ चार्ट में हम क्या देखते हैं? हम भीड़ का मनोविज्ञान देखते हैं। जहाँ भीड़ ही नहीं है वहाँ पे भीड़ का मनोविज्ञान कहाँ से आएगा? जी, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए चार्ट हमेशा बोले जाता है प्राइस एंड वॉल्यूम, कभी भी सिर्फ प्राइस पे एनालिसिस नहीं होती, प्राइस एंड वॉल्यूम बोथ। जी।